दास, ये बैठक अब भी जारी है, कोई नया अपडेट, कोई नई महत्वपूर्ण बात क्या मिल रही है वहां से? ये देखिए, अभी अपडेट तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बैठक जो है वाकई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और केवल क्वाड समिट और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के परिप्रेक्ष्य में देखें और उसकी धारा प्रवाह अंदाज में देखें तो आपको लगेगा कि ये धारा जो है वो पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ बह रही है और भारत पर अब अमेरिका और भारत के दो राष्ट्र प्रमुख बात कर रहे हैं। तो ये दोनों देशों की ज़रूरतें क्या हैं, साझा हित क्या हैं, उन पर जाहिर तौर पर बातचीत होगी। भारत को कई मामलों में कई जगहों पर तकनीक की ज़रूरत है। भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि जो तकनीक अगर बड़े देशों के पास है तो तकनीक के ज़रिए गरीब और अमीर की दूरी को पाटा जा सकता है। तो भारत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर तकनीक चाहता है। और अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को इस समय रोज़गार चाहिए, बाज़ार चाहिए। बाज़ार भारत के पास है, अगर बाज़ार उसके पास आएगा तो उस अमेरिका में रोज़गार का निर्माण होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इसके अलावा भारत की कोशिश ये है कि सुरक्षा के कई पहलू ऐसे हैं जिसमें भारत और अमेरिका को साझीदार बनना चाहिए। उसमें स्पेस सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। पिछली बार जब राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी तो इस पर बातचीत हुई थी और अब ये माना जा रहा है कि आज की जो बैठक होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी और स्पेस सिक्योरिटी को लेकर एक कदम और आगे जाएंगे। क्योंकि जैसे कि दीपक बोहरा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि डिप्लोमेसी में चीज़ें बहुत धीमे धीमे बढ़ती हैं और बहुत धीमे धीमे बढ़ने के साथ उनको मुकम्मल तौर पर स्थापित होने में बहुत वक्त लगता है। जो चीज़ें दिख रही होती हैं वो होती नहीं है, जो नहीं कही जाती हैं वो हो रही होती हैं। तो अब दोनों देशों के बीच अगर इन मसलों पर समझौते हो जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी, तो इसका सीधा झटका चीन को लगेगा, उन देशों को लगेगा जो दोनों देशों के लिए खतरे हैं। भारत की जो लोकेशन है वो अमेरिका को बहुत ज़्यादा सूट करती है, भारत को ये बहुत हमेशा सूट करता है कि अमेरिका उसके साथ रहे। रूस के साथ उसकी अभी दूरियां नहीं हुई हैं, लेकिन अभी जो नए विश्व परिदृश्य बन रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। जाहिर तौर पर भारत दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कोरोना काल के बाद आपको पता है दुनिया भर की एजेंसीज इस बात की भविष्यवाणी कर चुकी हैं कि भारत की ग्रोथ इंजन को कोई रोक नहीं सकता है। और जाहिर तौर पर जो व्यापारिक गढ़ है वो अमेरिका है, उसको अपने व्यापार के उत्पादों को खपाने के लिए भारत जैसे मार्केट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर साझा हितों पर बात होगी, तकनीक, डिजिटल साझेदारी, तकनीक की साझेदारी और उसके अलावा निवेश के मुद्दों पर बातचीत होना तय है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।